जैन साहब को स्थापित किया। ये हम सब कवियों के लिए, सभी साहित्यकारों के लिए बड़े हर्ष का विषय है और ईश्वर से प्रार्थना है ये निरंतरता बनी रहे, ताकि इस गुलाबी नगर में ये उपवन यूं ही खिलता रहे और साहित्य की सेवा होती रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ महोदय। मैं आप सब समझते हैं, जब कोई बरेली साहित्यकार राजनीति के क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पर स्थापित हो तो शासन और प्रशासन में सौहार्द स्वतः ही स्थापित हो जाता है। आज हमारे बीच ऐसी एक शख्सियत है जो हमारे बीच से हैं, हमारे कवि मित्रों की तरह हैं और आज राजस्थान के विधानसभा के मुख्य सचेतक और दंडक के रूप में स्थापित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और राजनीति में शुचिता और संवेदना के आप प्रतीक हैं। मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय लोकेश सिंह सायल साहब का, आदरणीय श्याम सिंह जी का और आदरणीय भूपेश जी का सबका सम्मान करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और सीधे सीधे आज के समारोह के दूल्हा आदरणीय मुकुट सक्सेना जी के बारे में कुछ कहने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। आदरणीय मुकुट सक्सेना जी का जन्म 2 अक्टूबर 1938 को बसावनपुर सिल्ला, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिताश्री का नाम श्री देवी दयाल सक्सेना, माताजी का नाम श्रीमती गंगा देवी सक्सेना। आप नवगीत के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। यूँ तो आपने नवगीत के अतिरिक्त गजल, गीत, कविता, साधारण कविता, आत्मकथन कविता, फिर समालोचनात्मक निबंध, अनेक प्रकार से गद्य और पद्य में साहित्य की सेवा की है, लेकिन आपकी विशेष पहचान एक नवगीतकार के रूप में है। मेरा आपसे व्यक्तिगत परिचय बाद में हुआ, आपके नवगीतों से मेरा परिचय पहले हुआ। जब पहली बार नवगीत के बड़े मंच नवगीत वार्ता पर आपके 8 गीत एक साथ 13 जून 2016 को प्रकाशित हुए और आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक लंबा आलेख वहां पर उपस्थित हुआ, तो मैं नहीं जानता था कि श्री मुकुट सक्सेना कौन है, लेकिन उनके गीत पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हिंदी नवगीत की परंपरा के ये चिंतनशील साधक हैं। आपके नवगीतों में जो लोक हित है वह निश्चित रूप से रामचरितमानस की वह पंक्ति मुझे याद दिलाता है, जिसमें गोसाई जी कहते हैं, कीरत भनित भूत भले सोई, सुर सर सम सबका हित होई। जब सबके हित के बारे में हम चिंतन करते हैं, तभी वही हमारी कीर्ति अच्छी है, वही हमारी कविता अच्छी है, वही हमारा ऐश्वर्य अच्छा है। तो आपकी कविता वंचित वर्ग के लिए आपके मन में एक दर्द है और आपके जो टक्के बिंब और जो विधान प्रतीक सामने आते हैं, उससे लगता है कि आपके मन में जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति के लिए आपने कितने कलात्मक ढंग से नवगीत को संवारा है। तो नवगीत के क्षेत्र में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो कविता का स्वरूप है, वह कविता का स्वरूप धीरे धीरे निखरता हुआ आया है, लेकिन नवगीत समानांतर रहा है और उसने अपने आप को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा। मित्रों, कविता के विषय में जब हम बात करते हैं तो कविता वही अच्छी है जो एक आम आदमी को अपनी मुट्ठी तानकर आकाश की ओर ताकने की हिम्मत देती है। कविता के बारे में बहुत से साहित्यकारों ने लिखा है और कविता के लिए धूमिल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े हुए एक बेकसूर आदमी का बयान है। और ये लगता है मुझे कि निश्चित रूप से जो नवगीत पढ़ने को मुझे मिलते हैं आदरणीय मुकुट सक्सेना जी के, ये उसी बेकसूर आदमी का बयान है
और वो बेकसूर आदमी इस बात को प्रमाणित करता है कि मैं जो कविता लिख रहा हूँ उसकी श्रेष्ठता क्या है। कविता की श्रेष्ठता के लिए मानक अलग हो सकते हैं। मन्नू भंडारी बड़ी कथाकार हैं, उन्होंने लिखा है कि कविता अगर किसी रचनाकार की कोई भी रचना, कविता हो या गद्य हो, अगर कोई भी रचना बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है, तो यह उस रचनाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी भी रचना का बहुत लोकप्रिय हो जाना उसके सर्वश्रेष्ठ होने का मानक नहीं है। उसका मानक यह है कि रचनाकार की समाज के प्रति क्या प्रतिबद्धता है, उसकी समाज के प्रति क्या सरोकार है और उसके समाज के प्रति क्या दृष्टि है। तो वह दृष्टि आदरणीय मुकुट सक्सेना जी में हमें देखने को मिलती है, और जो निश्चित रूप से दूसरों का हित चिंतन करते हुए समाज के समग्र रूप से देखते हैं। समाज में जो व्याप्त विसंगतियां हैं वो उन्हें दर्द देती हैं, उस दर्द की अभिव्यक्ति भी उसी प्रकार करते हैं। और उनके भाषा की बहुत सरलता, सादगी और व्यंजना का तीखापन, ये दोनों मिलकर मणिकंचन योग बनता है, तब बनती है मुकुट सक्सेना जी की कविता। तो उनकी कविताएं, क्योंकि समय कम है, हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे, पूरे नवगीत सुनेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर के नहीं, राजस्थान के सभी गीतकारों पर उन्होंने कोरोना काल में एक बहुत अच्छा आलेख लिखा था। मुझे याद आ रहा है 20 जुलाई 2020 को उन्होंने बहुत अच्छा आलेख लिखा है, जिसमें राजस्थान का शायद ही कोई गीतकार बचा हो, प्रारंभ से लेकर के आज तक के जिन्होंने भी गीत लिखे हैं उनके बारे में, और उन्होंने जो आलेख लिखा है वह आलेख भी हम सबको पढ़ना चाहिए। और मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे प्रणाम करते हुए आपको शताधिक जीवन की बहुत ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये हम भेंट कर रहे हैं आदरणीय मुकुट सक्सेना जी को। जयपुर काव्य जकासा काव्य समूह गीत नवगीत के नवनीत वरिष्ठ कवि साहित्यकार श्रीयुत मुकुट सक्सेना जी को जकासा श्री सम्मान 2024 से